सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर हम मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी जानकारियां, सारी बड़ी खबरें आपको देते हैं। आपको इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर बतानी है, वो ये है कि तुर्की भारत का दोस्त नहीं है। जी हां, आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। दोस्तों, मामला ऐसा निकल कर सामने आया है कि बैरक्तर TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक, जो खुद रजब तैयब एर्दोगान के दामाद हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप बैरक्तर TB2 ड्रोन भारत को बेचेंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी नीति ऐसी नहीं है। हमारी नीति बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने दोस्तों को पहले ये ड्रोन देंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे अपने मित्रों को पहले ये ड्रोन देंगे। खासकर ये ड्रोन हम जंग के लिए नहीं बेचते हैं कि आप दोनों ही पक्ष को बेचने लग जाएं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि तुर्की की यह बात हैंड टू हैंड गलत साबित हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ यूक्रेन को लगातार तुर्की ने बैरक्तर TB2 ड्रोन जंग में ही बेचे हैं। बहरहाल, बड़ी बात यह है कि तुर्की और भारत के रिश्ते अभी तक बहुत मधुर थे, बिगड़े हुए नहीं थे। लेकिन ऐसे बोल के बाद कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि अब भारत और तुर्की के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि भारत पहले से ही तुर्की पर भरोसा तभी से करना बंद कर चुका है जब से तुर्की ने पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ाई हैं। पाकिस्तान के साथ अब यह भी क्लियर कर दिया है उसने कि वो पाकिस्तान को बैरक्तर TB2 ड्रोन देगा। हालांकि भारत अपना खुद का ड्रोन डेवलप कर रहा है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन भारत इजराइल और अमेरिका से ड्रोन लेता रहता है। चीन के ड्रोन की भी धज्जियां उड़ाते हुए बैरक्तर TB2 के CEO ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना के ड्रोन काफ़ी ज़्यादा देशों में हैं। नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि चाइना का ड्रोन जिस देश ने लिया, उस देश ने दूसरे देश में चाइना का ड्रोन भेजने की कोशिश करी, लेकिन न जाने क्यों वो बॉर्डर से ही वापस आ गए। लेकिन बैरक्तर TB2 ड्रोन की जो ताकत है, अज़रबैजान ने आर्मीनिया में दुनिया को दिखाई है। और अज़रबैजान की जंग के बाद यह बैरक्तर TB2 ड्रोन रूस पर भी बड़ी तबाही मचा चुके हैं। ये बात कौन बोल रहा है? तुर्की के बैरक्तर TB2 ड्रोन बनाने वाले CEO कंपनी के मालिक, जो रजब तैयब एर्दोगान के दामाद हैं। तो दोस्तों, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। भारत के खिलाफ ये खुल्लम खुल्ला तुर्की का बयान है। आपको बता दूं, दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान दौरे पर हैं। पहले वो बोस्निया गए, बोस्निया के बाद वो सीधा सर्बिया पहुंच गए हैं। सर्बिया रूस को समर्थन करता है, रूस का सपोर्टर देश है। कई देशों में उनका दौरा होने वाला है। आपको बता दूं कि रजब तैयब एर्दोगान मिडिल ईस्ट समेत यूरोप के देशों समेत लगातार अपने रिश्ते दूसरे देशों के साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। ग्रीस को धमकी दी है रजब तैयब एर्दोगान ने। मैंने 2 दिन पहले ये जानकारी दी थी, क्योंकि ग्रीस लगातार तुर्की को निशाने पर ले रहा था और लगातार एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा था। इतना ही नहीं, तुर्की के फाइटर जेट को लॉक कर दिया था S-300 पर उड़ाने के लिए, जिस पर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी बड़ी धमकियां दी थी। अब आपको बता दूं कि उस धमकी पर ग्रीस को जो दी थी तुर्की ने, उस पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने कहा है कि नेटो के दोनों एलाइज हैं, नेटो में तुर्की भी है और ग्रीस भी है। आपस में लड़ने से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बेहतर यह है कि तुर्की को कंट्रोल में बोलना चाहिए। मामला इतना बिगड़ गया है कि ग्रीस ने अपने सभी दोस्तों को, यानी अपने मित्र देशों को बोल दिया है कि अगर तुर्की से हमारी जंग छिड़ती है तो सभी यूरोप के देशों को खतरा होगा। वहीं आपको आर्मीनिया ले चलूं तो आर्मीनिया ने एक नया इल्ज़ाम लगाया कि अज़रबैजान के सैनिकों ने शूट करके हमारे एक सैनिक को कत्ल कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, एक मुस्लिम कंट्री अल्बानिया ने ही अपने आप को ईरान से अलग कर लिया है। एक ही झटके में ईरान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। इतिहास में एक और बड़ा झटका अब याद रखा जाएगा, अल्बानिया ने ईरान को दिया है। गलती यह है कि अल्बानिया ने खुद ये जानकारी दी है। अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर इतना खफा हुए कि टीवी चैनल पर पूरी दुनिया की मीडिया के सामने आकर ईरान से ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिश्ते तोड़ते हुए बताया है। वजह ये बताई है कि ईरान के हैकर्स ने
उनके ऊपर, उनके देश पर, अल्बानिया पर साइबर अटैक किया, जिसके बाद इतनी बुरी तरह से अल्बानिया भड़का कि अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी चैनल पर आकर ईरान से सारे रिश्तों को ख़त्म कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ख़त्म करते हुए रिश्तों को बड़ी तेज़ी भी दिखाई। ईरान को कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर अपने राजदूत को हमारे देश से वापस बुला लो, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। देखिए, Në bashkëpunim me agjencitë specializuara partnere të antiterrorit digital, të cilat shtohen në Tiranë skuadrat e tyre, u arrit të zbuloi fillimisht, pa asnjë dyshimi, se sulmi i 15 korrikut me Shqipërinë nuk ishte një operacion individësh apo grupesh të pavarura në botën e krimit organizuar kibernetik, po një agresion shtetëror. Hetimi i thelluar na vuri dispozicion prova të pakundërshtueshme se agresioni kibernetik ndaj vendit ton është orkestruar dhe sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit, e cila ka angazhuar 4 grupe për sulmin ndaj Shqipërisë. Ndërto, edhe një ndër grupet më famkeqe të terrorizmit kibernetik ndërkombëtar, autor apo bashkautor i sulmeve mëparshme kibernetike mbi Izraelin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Jordaninë, Kuvajtin dhe Kiprin. Ne kemi informuar aleatët tanë strategjik, vendet partnerët NATO-s dhe disa vende të tjera mike, me cilat kemi ndarë edhe rezultatet e pakundërshtueshme të hetimit që provon burimin e agresionit ndaj vendit tonë. Nisur nga sa më lart, Këshilli i Ministrave ka vendosur me efekt të menjëhershëm ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Ky vendim është bërë i ditur me notë zyrtare ambasadës Republikës Islamike të Iranit, të cilët i është kërkuar largimi brenda 24 orëve nga territori i Republikës Shqipërisë i të gjithë personelit diplomatik dhe tekniko-administrativ, përfshirë dhe personelin e sigurisë. अब आपको बता दूं, अल्बानिया मुस्लिम कंट्री तो है, लेकिन यह अल्बानिया नेटो का मेंबर है। इस वजह से अमेरिका को बड़ा मौका मिल गया। अमेरिका ने कहा कि नेटो का साथी है अल्बानिया, और ईरान जिस प्रकार से उस पर साइबर अटैक कर रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान के इरादे अच्छे नहीं हैं। वहीं सीरिया में फ्रांस की सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पर ISIS दाइश हमले कर सकता है। ऐसे इनपुट जब सीरिया की सरकार को मिले तो बशर अल असद की सरकार ने भारी मात्रा में वहां पर सैनिक अपने यानी सेना तैनात कर दिए हैं, हथियारों समेत। वहीं मैं आपको अब इजराइल लेके चलना चाहता हूं। इजराइल ने एक बार फिर से वेस्ट बैंक में रेड करी है। 25 लोगों को, 25 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, कई घरों को तोड़ दिया गया है और एक फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों का है, वहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं। अब वहां पर रेड किया जा रहा है। रेड करने पर यह भी खबर आ रही है कि हमला भी, सामने से पथराव भी हो रहा है, चाकू से फिलिस्तीनी भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अब वेस्ट बैंक के खिलाफ अपने खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल करने वाला है। वहीं दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लैपिड ने ईरान को अपने लड़ाकू विमान F-35 के सामने खड़े होकर धमकी दी है। लैपिड ने कहा है कि यह अभी भी कंफर्म नहीं हो सकता कि क्या ईरान डील में वापस आ गया है, क्या वो परमाणु हासिल कर पाएगा, लेकिन यह मैं कह देना चाहता हूं कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हम हर तरह से तैयार हैं। अगर ईरान हमारी परीक्षा लेना जारी रखता है तो वह इजराइल की लंबी भुजा और हमारी ताकतों का पता लगाना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे बाइडेन प्रशासन यानी अमेरिका भी राजी है कि ईरान को परमाणु बम हासिल ना करने दिया जाए, उसके लिए हम कोई भी कार्यवाही ईरान के खिलाफ कर सकते हैं। बड़ी धमकी। इतना ही नहीं, इसी इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट एलेप्पो पर दोबारा हमला किया है। बता दूं कि इस आतंकी इजरायली हमले में 3 सीरियन
आम नागरिक मारे गए हैं और भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों ये देखिए, जो रनवे अभी कुछ दिन पहले इसी के हमले के बाद बनाया गया था 24 घंटे के अंदर, दोबारा उस रनवे का हाल ये देख लीजिए। दोबारा से एलेप्पो का एयरपोर्ट घंटों के लिए, अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। वहीं सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि इजराइल जो सीरिया पर हमले कर रहा है ये वॉर क्राइम है और इसको बहुत जल्द भुगतना होगा। वहीं आपको बता दूं, ईरान ने नया ऑफर रख दिया। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर से पाबंदी हटा दी गई तो पूरे यूरोप जो गैस तेल की कमी से जूझ रहा है, हम पूरे यूरोप को गैस और तेल देंगे। हालांकि ऐसा करने से रूस नाराज हो सकता है, लेकिन ईरान इस वक्त अपने बारे में सोच रहा है। दोस्तों IAEA की रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जिसके बाद अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ईरान के दुश्मनों को दस्त लग गए हैं। IAEA ने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान के पास अभी से ही इतना यूरेनियम है कि वो कुछ ही दिन में परमाणु बम बना सकता है। इजराइल का डर सही साबित हुआ। अब इजराइल अपने ही गू को दुनिया को दिखा रहा है कि कितना घटिया और कितना गंदा हूं मैं। इजराइल ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया और सबूत खुद दिखाया कि सन 2007 में ही सीरिया पर हमने हमला करके उस जगह, उस प्लांट को तोड़ दिया जिस प्लांट पर अगले 5 साल में सीरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेता। यानी 5-5, 6-6 साल पहले इजराइल किसी भी देश पर हमला करके उसका भविष्य खराब कर देता है। तो यह आतंकी देश नहीं तो कौन सा देश है भाई। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक बटन को घुसा मार के तोड़ दीजिए और नीचे कमेंट में दुआ जरूर दीजिएगा। जय हिंद।